लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हाथ मिला सकते हैं। कल देर रात एमएनएस चीफ राज ठाकरे उस वक्त दिल्ली पहुंचे जब बीजेपी मुख्यालय में लोकसभा चुनावों के लिए कोर कमेटी की बैठक चल रही थी। अब संभावना ये जताई जा रही है कि राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस, चंद्रशेखर बावनकुळे भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है। अब ऐसे में कयास और तेज हो गया है कि एमएनएस और बीजेपी के बीच में गठबंधन हो सकता है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कल देर रात दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे और खबर यही है कि चूंकि वैसे भी जो बड़े नेता हैं एनडीए के महाराष्ट्र के, वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं। राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह से होने वाली है, तो एनडीए के अंदर अब राज ठाकरे भी शामिल रहने वाले हैं और मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राज ठाकरे बीजेपी के साथ। तो बड़ी खबर इस वक्त की, राज ठाकरे दिल्ली में मौजूद है। ये उनका पहले से तय कार्यक्रम नहीं था, बल्कि आनंद फानंद में उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कौन है राज ठाकरे, इसके बारे में भी आपको हम बता रहे हैं। हिंदुत्व और मराठी मानुष की विचारधारा के ऊपर हमेशा से राजनीति करते रहे राज ठाकरे। इसके अलावा 2009 विधानसभा चुनाव में 288 में एमएनएस ने 13 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। सिर्फ एक सीट एमएनएस जीत पाई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, और अब लोकसभा चुनाव सर पर है। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे, हिंदुत्ववादी छवि उनकी। ठीक आहे, आमची विनंती आहे समजू शकतो, पण मला आता काय बोलणार काही नाही आहे। तुम्ही रात्री मला नाही मला फक्त या सर तुम्ही पण तो राज ठाकरे दिल्ली में मौजूद जरूर है, लेकिन महाराष्ट्र में एनडीए की सीट शेयरिंग के ऊपर बात अभी नहीं बन पाई है। कुछ सीटों पर पेच अब भी फंसा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर यही मिल रही है कि दिल्ली में इस बाबत एक बैठक भी हो सकती है। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें और इनके लिए 5 चरणों में चुनाव होना है। 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हो जाएगी और ऐसे में सीट बंटवारा जल्द से जल्द फाइनल करना एनडीए के घटक दलों की मजबूरी है। महाराष्ट्र महायुति में बीजेपी के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजीत पवार की एनसीपी है, रामदास आठवले की आरपीआई है। और बड़ी खबर यही है कि अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। और बड़ा सवाल यही है कि सीट बंटवारे पर अब तक बात बन नहीं पाई है, लेकिन हर दिन दावे जरूर किए जा रहे हैं कि बस अब फैसला होने वाला है, तब फैसला होने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के अध्यक्ष एकनाथ शिंदे ने दावा किया है कि महायुति में सबको सम्मानजनक सीट मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है। तो एकनाथ शिंदे यही बात दोहराते हुए और भरोसा दिलाते हुए कि जिसके हिस्से जितनी सीट आएगी वो दरअसल उसी के खाते की रहने वाली है और वो सम्मानजनक सीट हर एक पार्टी को मिलने वाली है एनडीए की। ये सीट शेयरिंग की बात की लेकर कोई चिंता नहीं है। सम्मानजनक निर्णय होगा, समन्वय से निर्णय होगा। इस चुनाव में नतीजा आपको दिखेगा और 45 से ज़्यादा सीटें महाराष्ट्र से आएगी। और मोदी जी ने कहा है कि अब की बार 400 पार निश्चित रूप से आंकड़ा होगा। और वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना में एक बड़े नेता अब नाराज हो गए। शिंदे गुट के विजय शितवार को मनाने की अब कोशिशें तेज की जा रही हैं। बारामती सीट से लड़ने का मूड बना चुके हैं वो, जबकि बारामती सीट से अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की तैयारी में है। और यही वजह है कि सोमवार को शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभूराज देसाई वर्षा विजय शिवतारे को लेकर के बंगले पर पहुंचे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक हुई। विजय शिवतारे बारामती सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि बारामती सीट पर अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार को उतारने की तैयारी में है। तो अब एक सीट के ऊपर 2 कैंडिडेट हो नहीं सकते और इसीलिए यही कहा जा रहा है कि विजय शिवतारे अब रूठ चुके हैं मनाने के। हालांकि उनको कोशिश की जा रही है। बारामती सीट से बहुत पहले से ही उन्होंने चुनाव लड़ने की तैयारी की हुई थी, जनता से वो मिल रहे थे, लेकिन पेच उस वक्त फंस गया जब अजीत पवार अपनी पत्नी सुनेत्रा को इसी सीट से उतारने की तैयारी करने लगे। अब इसी सीट के ऊपर पेच फंस गया है। सोमवार को शिंदे कैबिनेट के मंत्री शंभूराज देसाई वर्षा
विजय शिवतारे को लेकर मंगले पर पहुंचे और एकनाथ शिंदे के साथ उनकी बैठक भी करवाई। अब देखिए, इतनी सारी उठापटक चल रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी बार बार दावा कर रही है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई विवाद नहीं है, जल्द ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी काफी बातचीत चल रही है महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर। ना महायुति का फॉर्मूला डिक्लेयर हुआ है, ना महाविकास आघाड़ी का। क्या महायुति का फॉर्मूला तय हो जाएगा? कब तक तय होगा और क्यों डिले हो रहा है? 99% हमारा फॉर्मूला तय हो गया है। जो 1% यहाँ वहाँ रहता है वो इसलिए रुका है, लेकिन ये 2 दिन में शिवसेना की तरफ से हमारे जो मुख्य नेता है एकनाथ शिंदे साहब को हमने अधिकार दिए हैं और वो डिक्लेयर करेंगे। और वहीं शिंदे गुट की शिवसेना में एक अलग ही तरह की मुश्किल सामने आ चुकी है। दरअसल मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर फिलहाल शिंदे गुट की शिवसेना के आने वाले गजानन कीर्तिकर अभी सांसद है। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को इसी सीट से उद्धव ठाकरे की शिवसेना सीट दे रही है। अब ऐसे में पिता और बेटा आमने सामने चुनावी मैदान में आ सकते हैं। दरअसल शिवसेना में बगावत होने के बाद सांसद गजानन कीर्तिकर ने उद्धव गुट को छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया था, लेकिन उनके बेटे अमोल कीर्तिकर उद्धव ठाकरे के साथ ही रह गए थे। हालांकि उनके पिता गजानन कीर्तिकर ने मन बना लिया है कि अगर उनके बेटे अमोल कीर्तिकर को मुंबई नॉर्थ वेस्ट से टिकट मिल जाता है तो फिर वो शायद चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। और उधर महाराष्ट्र में जो दूसरा गठबंधन है महाविकास आघाड़ी, उसमें भी बात बनते बनते बिगड़ती चली जा रही है। सोमवार को ये लगा था कि सीट शेयरिंग पर बात बन गई है, महाआघाड़ी के बड़े नेता सीटों के फॉर्मूले का ऐलान करने वाले हैं, लेकिन अब खबर यह है कि महाविकास आघाड़ी में शामिल वंचित बहुजन आघाड़ी सिर्फ 4 सीट मिलने से खुश नहीं है। पार्टी के नेता प्रकाश आंबेडकर अपनी 8 से 10 सीटों की मांग के ऊपर अब भी कायम है, अड़े हुए हैं। अब ऐसे में प्रकाश आंबेडकर इस गठबंधन से बाहर भी हो सकते हैं। इसके पहले प्रकाश आंबेडकर वो जो खत उन्होंने लिखा था उसे लेकर चर्चा में थे और तभी ये बात सामने आई थी कि कैसे ये जो पूरा गुट है, इंडिया गुट है, इसके अंदर कैसे महाराष्ट्र में खींचतान मची हुई है। अब बड़ी खबर ये 8 से 10 सीट वो चाहते हैं, नहीं मिलेगी अगर तो फिर रूठ कर बैठ सकते हैं, अलग हो सकते हैं। और वहीं शरद पवार गुट के क्लाइड क्रास्टो का यह दावा है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है। चर्चा ये हो रही है कि प्रकाश आंबेडकर जितनी सीटें मांग रहे हैं उसके ऊपर बात हो रही है, जल्दी ही फैसला भी ले लिया जाएगा।